संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, है ना। फिर भी जो पास्ट है उससे फ्यूचर कई गुना अनंत होता है, समझ आ रहा है ना। तो ये भी जो है अनंत जो यहाँ कहा गया, ये समुदाय है, समूह है, व्यवहार के जो समय हैं उनको एकत्रित करके इसको यहाँ पर अनंत समय रूप कहा गया है। तो काल द्रव्य अनंत समय वाला है और उन अनंत समयों में ही सब गणनाएं हो जाती हैं। जो हम भी गणनाएं करते हैं संख्यात वर्षों की, असंख्यात वर्षों की, तो समय तो उसमें अनंत हो ही जाते हैं। जब एक आवली में ही असंख्यात समय हो जाते हैं, अगर हम समय को गणना करेंगे तो समय तो अनंत रूप में इकट्ठा होकर के ही कहा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर इतना ही कह करके छोड़ दिया गया कि काल के समय अनंत हैं, यानी प्रेजेंट के अलावा अगर हम देखेंगे तो पास्ट और फ्यूचर दोनों ही जो है अनंत रूप हैं। फ्यूचर का भी कोई अंत नहीं है और पास्ट का भी कोई अंत नहीं है। टाइम कहीं से शुरू नहीं होता, टाइम को कोई शुरू नहीं कर सकता है, टाइम की कोई बिगनिंग नहीं। जैसे इस स्पेस की कोई बिगनिंग नहीं, वैसे ही टाइम की भी कोई बिगनिंग नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं जो टाइम से रिलेटेड हैं वो हमेशा रही हैं और रहती हैं। इस कारण से वो चीज़ें भी बिगनिंगलेस टाइम वाली कही जाती हैं, क्योंकि जब टाइम ही बिगनिंगलेस है तो उन टाइम से जुड़ा हुआ जो द्रव्य होगा वो भी बिगनिंगलेस होगा, है ना। क्योंकि इसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य चल ही रहा है। द्रव्य तो उसका अपना नित्य स्वभाव बना रहना ही द्रव्य हो गया। उत्पाद उसके अंदर जो प्रति समय, अब उसमें भी अगुर लघु गुण के कारण से जो षटगुणी हानि वृद्धि होती है वो तो द्रव्य का स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है। तो उस स्वभाव के कारण से उसमें उत्पाद निरंतर चलता रहता है। तो ये कहलाता है उत्पाद दो प्रकार का होता है, एक स्व उत्पाद, एक पर प्रत्यय से होने वाला उत्पाद। तो जब स्व उत्पाद होता है तो वो तो उसके अपने अगुर लघु गुण के परिणमन से स्वयं हो रहा है, और पर प्रत्यय से होने वाला उत्पाद है जो वो द्रव्यों के परिणमन के कारण से उस काल को पकड़ लिया जाता है। ये चतुर्थ काल हो गया, ये पंचम काल हो गया, या यह 1000 वर्ष का काल हो गया, ये 2000 वर्ष पुराना हो गया। तो हमने उस द्रव्य के कारण से उस काल को पकड़ लिया। काल कभी 1000 वर्ष पुराना नहीं है, 2000 वर्ष पुराना नहीं है। उस विशेष द्रव्य की अपेक्षा से हम देखते हैं कि ये द्रव्य 1000 वर्ष से ऐसा बना हुआ है, तो ये द्रव्य के कारण से उस काल को कहा जाता है 1000 वर्ष का काल हो गया। लेकिन काल तो अनंत समय वाला है। तो उस काल के ऊपर भी जो उत्पाद आ रहा है या व्यय आ रहा है, यह भी उसकी जो परिणतियां हैं वो पर प्रत्यय से भी होती हैं। द्रव्य के कारण से, पर द्रव्य के कारण से उस काल के यह परिणमन पर प्रत्यय से माने जाते हैं। तो स्व प्रत्यय से भी उत्पाद होता है और पर प्रत्यय से भी उत्पाद होता है। इस तरह से हम इस काल में भी जान सकते हैं, है ना। जीव पुद्गल में भी इस तरह से स्व और पर प्रत्यय संबंधी उत्पाद होते हैं, ये भी इसी तरह से समझ सकते हैं। आगे पढ़ ही लें, पूरा कर ही देते हैं आज इसको, है ना। द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः। देखो क्या कहते हैं। अब द्रव्य की तो बहुत बात हो गई, थोड़ी सी गुण की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो गुणों का एक गुण यह है कि निर्गुणा, उनमें कोई गुण नहीं होता,
इसका मतलब क्या हुआ, गुण निर्गुण होते हैं, है ना। एक तो ये उनका गुण हो गया, और दूसरा गुण क्या हो गया, द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय रहते हैं, है ना, द्रव्य के आधार से रहते हैं, द्रव्य ही उनका आधार होता है, गुण आधे होते हैं। ये समझाने के लिए है। फिर भी ऐसा नहीं समझना कि जैसे यह टेबल के आधार पर यह कागज़ रखा हुआ है तो टेबल पहले थी कागज़ बाद में आया, ऐसा आधार आधे संबंध नहीं है। वो वैसा ही है जैसे तिल में तेल होता है ना। जब तिल बना तो तेल भी उसमें व्यापक होकर के उसके अंदर है, और यही आधार आधे संबंध जो होता है ये स्वाभाविक संबंध कहलाता है। तो गुणों का भी द्रव्य के आश्रय से इस तरह का ही आधार आधे संबंध जानना। ज्ञान दर्शन आदि जीव के गुण हैं, चैतन्य आदि जो जीव के गुण हैं, ये सभी उस जीव द्रव्य के आधार से हैं। और कहीं कहीं अगर हमको ये भी समझना आए तो आचार्यों ने ये भी लिखा है कि गुणानाम समूहो द्रव्य अथवा पर्यायाणाम समूहो द्रव्य। गुणों का जो समूह हो गया उसी का नाम द्रव्य हो गया, अथवा जो त्रिकालवर्ती पर्याय हैं उन सब का समूह जोड़ लो, द्रव्य आ गया। क्योंकि द्रव्य बिना पर्याय के नहीं होता, द्रव्य बिना गुण के नहीं होता। तो जो गुणों का समूह है उसी का नाम द्रव्य भी है। तो गुणों का आधार द्रव्य है। ये जरूर ध्यान में रखना है कि द्रव्य गुण के आधार से नहीं है, गुण द्रव्य के आधार से है। समझ रहे हैं ना। क्योंकि एक द्रव्य है, द्रव्य तो एक है, उसमें गुण अनंत हैं। तो एक द्रव्य अनंत गुणों को धारण कर लेता है। तो एक द्रव्य के आधार से अनंत गुण हैं, एक द्रव्य का आश्रय लेकर के अनंत गुण हैं, और वो सब गुण निर्गुण सिर्फ इस अपेक्षा से कहे गए हैं कि उनमें जो गुण है बस वही गुण है, उसके अलावा वो दूसरा गुण नहीं लाएंगे अपने अंदर, इसलिए वो निर्गुण है। नहीं समझे। अब जो ज्ञान गुण होगा तो वो ज्ञान गुण ही रहेगा। अब ज्ञान कभी दर्शन गुण नहीं हो जाएगा। जो दर्शन गुण है वो दर्शन गुण ही रहेगा, वो दर्शन ज्ञान गुण नहीं हो जाएगा। तो ये उनका निर्गुणपना है कि उसमें और कोई दूसरा गुण नहीं होगा, है ना। तो ये गुण भी उनके विशेष गुणों की अपेक्षा से। तो यह जो अनेक द्रव्य के अंदर अपने अपने अलग अलग जो गुण हैं, उनमें सब गुण अपने अपने अलग अलग अस्तित्व के साथ और अपनी अपनी विशेषता के साथ रहते हैं। इसलिए सामान्य गुण होंगे वो सामान्य गुण की तरह रहेंगे, विशेष गुण हैं वो विशेष गुण की तरह रहेंगे। सामान्य कभी विशेष नहीं बनेंगे, विशेष कभी सामान्य नहीं बनेंगे। यही इनका निर्गुणपना है। और ये सब हैं द्रव्य के ही आश्रय से। ठीक है ना। तो द्रव्य के आश्रय से क्या होता है, गुण रहते हैं और वह गुणों से स्वयं रहित भी होते हैं। ठीक है ना। आचार्य महाराज जब इस सूत्र का अर्थ पढ़ाते हैं तो बताते हैं कि जो गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इसका एक अच्छा अर्थ करते थे नीति के रूप में। देखो, द्रव्य के आश्रय से, द्रव्य माने क्या होता है, द्रव्य माने धन होता है। इस सूत्र का अच्छा एक नीतिपरक अर्थ भी बड़ा अच्छा बैठता है। द्रव्य माने क्या होता है, हाँ, धन पैसा, इसको द्रव्य बोलते हैं। देखो, द्रव्य के आश्रय से निर्गुणी भी गुणी बन जाता है। द्रव्य के आश्रय से निर्गुणा गुणा। तो ये संस्कृत को जानने वाले, है ना, इस तरीके से सूत्रों के भी अपने थोड़ा सा अच्छा अर्थ नीति परक भी निकाल लेते हैं। तो ये ज्ञान सागर जी महाराज जो है ना, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो इसलिए जो है वो जो इस तरीके से भी इसका अर्थ निकालते थे भैया कि द्रव्य हो तो निर्गुणा। वो वास्तव में बात भी सही है, कितना ही निर्गुण आदमी हो वो गुणवान हो जाता है ना। तो यही जो है इस तरीके की जो परिणतियाँ आती हैं, ये जो है कोई भी ना कोई तरीके का गुण अगर नहीं है, चलो धन ही है तो वही बहुत है ना। इसलिए सब धन के पीछे पड़े रहते हैं। तो हर द्रव्य के जो अपने गुण होते हैं वो गुण तो कभी भी छूटते नहीं है। तो ये गुणों की परिभाषा है ना। अब गुणों का जो वर्णन है वो आपको पहले बता ही दिया है। अब इसी तरीके से तद्भावः परिणामः, अब ये पर्याय के लिए आया है।
ये सूत्र गुण किसे कहते हैं तो ये पहले सूत्र में बता दिया, और पर्याय किसे कहते हैं तो तद्भाव है परिणाम है। जो उसका भाव है वो भाव बना रहना उसी तरीके का परिणाम होता है। परिणाम माने पर्याय होती है, माने परिणमन पर्याय है, जो परिणमन हो रहा है वही उसकी पर्याय है। तो पर्याय अगर स्वभावभूत शुद्ध द्रव्य है तो उसकी पर्याय उसी रूप में होगी, उसी भाव की होगी, है ना। शुद्ध द्रव्य हो गया, सिद्ध भगवान है तो उनकी पर्याय शुद्ध पर्याय, शुद्ध भाव वाली शुद्ध पर्याय होगी। अशुद्ध द्रव्य है तो उसकी अशुद्ध भाव वाली अशुद्ध पर्याय होगी। भाव का मतलब यहाँ पर उसी द्रव्य का भाव, माने अशुद्ध भाव के साथ में होने वाला परिणाम यानी पर्याय। तो इससे ये भी समझ लेना तद्भाव, तत् माने उसका जो भाव है, उसका माने द्रव्य का, तत् से मतलब क्या है द्रव्य का। तो द्रव्य है जैसा उसका वैसा ही भाव उसका परिणाम होता है। अशुद्ध द्रव्य होगा तो उसकी पर्याय भी अशुद्ध होती है, शुद्ध द्रव्य होता है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध होती है। तो ऐसा नहीं होता कि पर्याय तो अशुद्ध बनी रहे और द्रव्य शुद्ध हो जाए। सुन रहे हैं? हाँ, ज्यादा एकांत रूप से अध्यात्म पढ़ने वाले द्रव्य तो त्रैकालिक शुद्ध छे, तो द्रव्य तो उनने शुद्ध बना लिया। अब पर्याय अशुद्ध है, बस पर्याय में शुद्धि होती है, पर्याय में शुद्धि होती है। भाई पर्याय में शुद्धि कहां से आ गई? जब द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध कैसे हो गया? तो ये एकांत, अगर हमने द्रव्य को शुद्ध एकांत रूप से मान लिया तो फिर आप पर्याय को अशुद्ध कहकर के अनेकांत का सहारा नहीं ले रहे, आप अनेकांत को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर रहे हो, है ना। अगर द्रव्य त्रैकालिक शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी त्रैकालिक शुद्ध होगी। अब जिस अपेक्षा से द्रव्य को त्रैकालिक शुद्ध कहा है वो अपेक्षा तो तुम्हें पता नहीं, और शुद्ध शुद्ध कहना शुरू कर दिया। तो वो अपेक्षा अगर द्रव्य में लगेगी तो वही अपेक्षा पर्याय में लगेगी। द्रव्य में तो शुद्ध की अपेक्षा लगाओ, पर्याय में अशुद्ध की अपेक्षा लगाओ, ये अनेकांत के साथ खिलवाड़ है। समझ आ रहा? पानी है, द्रव्य का रंग जैसा है वैसी उसकी पर्याय है, वैसी उसकी सामने परिणति दिखाई देगी। पानी को आपने लाल कर दिया, अब आप कहो नहीं पानी तो शुद्ध छे, पर्याय केवल लाल होती है, लाल हो गई लाल छे, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? पानी ही तो लाल हो गया पूरा। जब पानी उसमें लाल हो गया तो द्रव्य ही विकृत हो गया। हम यूं थोड़ी ना कहेंगे केवल ये ऊपर ऊपर से लालामी आ गई इस पे, पानी लाल हो गया। जब वो पानी सफेद हो जाएगा तो उसकी पर्याय भी सफेद हो जाएगी, उसकी विकृति हट जाए। पानी में जो लालामी आ गई, जिस रंग के कारण से आ गई, वो रंग आप हटा दो, कोई भी उसमें केमिकल प्रोसेस कर दो तो रंग हटेगा। तो वो ऊपर ऊपर से तो नहीं हटेगा, पूरे द्रव्य से हटेगा। जब द्रव्य हटेगा तो उसकी पर्याय शुद्ध होगी, तो द्रव्य भी शुद्ध हो गया। सीधी सी बात है। द्रव्य और पर्याय का इतना सीधा सरल सा गणित है, जो आप देख रहे हो उसी में हर चीज घटाओ। जीव द्रव्य है तो जीव द्रव्य की वर्तमान में जो पर्याय है ये मनुष्य पर्याय है। ये मनुष्य पर्याय क्यों पैदा हुई जीव में? जीव द्रव्य अगर शुद्ध होता तो जीव द्रव्य में शुद्ध पर्याय क्यों पैदा होती, अशुद्ध पर्याय क्यों पैदा होती? जीव में अगर कर्म नहीं होते, अशुद्ध नहीं होता, तो जीव में कर्म मिक्स है कि नहीं? तो जीव द्रव्य अशुद्ध है कि नहीं? अगर अशुद्ध है तो उसकी अशुद्ध पर्याय निकल रही है, द्रव्य की भी और गुणों की भी। गुण भी तो कौन से शुद्ध हो गए? अगर गुण शुद्ध पर्याय वाला हो जाएगा तो केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हो जाएगी। तो जब गुणों की पर्याय भी क्षयोपशम रूप मतिक ज्ञान के साथ आ रही है ना, कर्म के साथ ही जनित सुख दुख वाली आ रही है, तो उसकी गुण की पर्याय भी अशुद्ध आ रही है। द्रव्य की जो मनुष्य आदि रूप पर्याय बन रही है ये भी अशुद्ध आ रही है। तो द्रव्य कहां से शुद्ध रह गया? तो ये द्रव्य की शुद्धता में कभी अशुद्ध पर्याय नहीं निकलती है। अशुद्ध द्रव्य में ही अशुद्ध पर्याय और शुद्ध द्रव्य में शुद्ध पर्याय। न्याय आलाप पद्धति कभी आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा, उसमें दोनों नय अलग अलग है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध द्रव्य के शुद्ध गुण और शुद्ध पर्याय होते हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से अशुद्ध द्रव्य के अशुद्ध गुण और अशुद्ध पर्याय होते हैं। दो सूत्र अलग अलग न्याय आलाप पद्धति में लिखे हुए हैं, पढ़ना है ना। तो ये वही चीज है, तद्भाव है परिणाम है।
परिणाम माने पर्याय, पर्याय जैसी होगी वह उस भाव के, उसका भाव उस द्रव्य के अनुसार होगा, है ना। स्वर्ण है तो सोने की सोने रूप पर्याय बनेगी, मिट्टी है तो मिट्टी की मिट्टी रूप पर्याय बनेगी, लोहा है तो लोहे की लोहे रूप पर्याय बनेगी। जैसा द्रव्य होगा वैसी पर्याय बनेगी, तद्भाव है, परिणाम है बस। तो जैनाचार्यों का जो स्पष्ट रूप से जो उल्लेख होता है वो सब जगह घटित होता है। हम उसमें उलझते हैं अपनी अज्ञानता के कारण से, या उलझाने वाले ज़्यादा मिल जाते हैं तो हम समझते हैं कि ज़्यादा ज्ञान की बातें कर रहे हैं, जबकि सीधी सीधी बातें। समझ आ रहा है? तो हमेशा उदाहरण वही दिया गया है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। इसलिए परिणामों का जो खेल है यहाँ पर, परिणाम माने परिणति, परिणमन, उसको नाम परिणाम है और ये पर्याय के साथ जोड़ा गया है। तो इतना ही इसका अर्थ है ना। इस तरह से ये पंचम अध्याय पूर्ण हो जाता है, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय और अनेक तरह के विश्व के, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर रहने वाले सब तरह के अमूर्त मूर्त अमूर्त सब द्रव्यों का वर्णन हो जाता है। इतने के साथ में यह अब अजीव द्रव्य का जो वर्णन है ये समाप्त हो जाता है ना। षष्ठ अध्याय से एक नया वर्णन प्रारंभ होगा नए तत्व के साथ में। देखते हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि व्यवहार काल गणना से बनता है। सूत्र 40 के अनुसार यह अनंत समय वाला होता है। यहाँ अनंत व्यवहार के समय का समुदाय है, समूह है। अनंत समयों में ही संख्यात असंख्यात वर्ष आदि की गणनाएं होती हैं। एक आवली में ही असंख्यात समय होते हैं। काल के समय अनंत हैं। वर्तमान के किसी क्षण की अपेक्षा से पास्ट और फ्यूचर दोनों अनंत हैं, लेकिन पास्ट से फ्यूचर कई गुना अनंत होता है। टाइम और इससे जुड़ा हुआ हर द्रव्य बिगिनिंगलेस होता है। हमने जाना कि काल में भी उत्पाद व्यय द्रव्य चल रहा है। उसका नित्य स्वभाव बना रहना ही द्रव्य है और प्रति समय अगुरु लघु गुण के कारण हो रही षड्गुणी हानि वृद्धि से उसमें निरंतर उत्पाद चलता है। स्वयं से हो रहे इस परिणमन को स्व उत्पाद कहते हैं। द्रव्यों के परिणमन के कारण जो हम काल को पकड़ते हैं वह पर प्रत्यय से होने वाला उत्पाद है। जैसे 1000 वर्ष का काल हो गया, लेकिन काल कभी 1000 वर्ष पुराना नहीं होता। वो तो विशेष द्रव्य की अपेक्षा से कहा जाता है कि इतने काल का हो गया। काल के ऊपर उत्पाद व्यय आदि परिणतियां पर प्रत्यय से भी होती हैं। जीव पुद्गल में भी इसी तरह से स्व और प्रत्यय संबंधी उत्पाद होते हैं। सूत्र 41 में हमने जाना कि गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं और निर्गुण होते हैं। गुण द्रव्य के आधार से होते हैं और गुण उसका आधेय। यह आधार आधेय संबंध टेबल पर रखे कागज जैसा नहीं, तिल में तेल के समान स्वाभाविक होता है। जैसे ज्ञान चैतन्य आदि गुण जीव द्रव्य के आधार से हैं, द्रव्य गुण के आधार से नहीं होता। आचार्यों के अनुसार गुणों का समूह द्रव्य है अथवा त्रिकालवर्ती पर्यायों का समूह द्रव्य है। द्रव्य बिना पर्याय और गुण के नहीं होता। एक द्रव्य के आश्रय से अनंत गुण रहते हैं। गुण अपने अलावा अपने अंदर दूसरा गुण नहीं लाते हैं। इस अपेक्षा से वह निर्गुण है। जैसे ज्ञान गुण ही रहेगा, दर्शन गुण नहीं हो जाएगा। द्रव्य के अंदर सभी गुण अपने अलग अलग अस्तित्व के साथ रहते हैं। निर्गुणपना के कारण सामान्य गुण कभी विशेष नहीं बनते और विशेष कभी सामान्य नहीं बनते। इस सूत्र का नीतिपरक अर्थ निकालते हुए आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने हमें समझाया कि पैसे को द्रव्य भी बोलते हैं, इसलिए पैसे के आश्रय से निर्गुण भी गुणवान हो जाता है। सूत्र 42 के अनुसार द्रव्य के भाव के अनुसार ही उसका परिणमन होता है। द्रव्य जैसा है उसका वैसा ही परिणाम होता है। सूत्र के अनुसार
जो परिणमन हो रहा है वही उसकी पर्याय है। अतः पर्याय द्रव्य के अनुसार ही शुद्ध या अशुद्ध होती है। जैसे सिद्ध भगवान की शुद्ध पर्याय और अशुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय होगी। शुद्ध द्रव्य के अशुद्ध पर्याय नहीं होती। एकांती लोग द्रव्य को त्रैकालिक शुद्ध और पर्याय को शुद्ध मानते हैं। पर्याय को एकांत से अशुद्ध कहना गलत है, क्योंकि शुद्ध द्रव्य की शुद्ध और अशुद्ध की अशुद्ध पर्याय होती है। उदाहरण के लिए, जैसे लाल पानी में द्रव्य और पर्याय दोनों अशुद्ध होते हैं और केमिकल से पानी को साफ करने पर दोनों शुद्ध हो जाते हैं। हमें द्रव्य और पर्याय का संबंध सही तरीके से जानना चाहिए। कर्म मिक्स होने के कारण जीव अशुद्ध है और उससे द्रव्य और गुणों की अशुद्ध पर्याय निकलती है। जैसे द्रव्य की मनुष्य पर्याय और ज्ञान गुण की क्षयोपशम रूप मति ज्ञान पर्याय। न्याय शास्त्र आलाप पद्धति में इसे शुद्ध द्रव्यायतिक न्याय और अशुद्ध द्रव्यायतिक न्याय से ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पंचम अध्याय के साथ ब्रह्मांड के सभी मूर्त अमूर्त द्रव्यों का वर्णन पूर्ण होता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करते हैं और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, एक द्रव्य के आश्रय से कितने गुण रहते हैं? 1 संख्यात, असंख्यात, अनंत। अध्याय 5 की कक्षा 44 के आज के सवाल का सही उत्तर है लोकाकाश के प्रदेशों के बराबर। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।